दोस्तों आपका इसकी एजुकेशन ग्रुप में। और अभी हम लोग अध्ययन करें केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, परमाणु संरचना का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जनरली ऐसे हर बार एग्जाम में सवाल आते हैं। और इस टॉपिक को जनरली एक बार हम लोग बायोलॉजी में अध्ययन किए, पोषक तत्व में। जैसे किस बीमारी में, जैसे कैंसर की जांच के लिए या फिर कैंसर के इलाज के लिए किस तत्व का प्रयोग करते हैं, हार्ट मरमरने के लिए किस तत्व का प्रयोग करते हैं, या फिर कई प्रकार की बीमारी है, जैसे अगर स्किन कैंसर है तो उसके लिए कौन से तत्व का प्रयोग करते हैं, ब्लड कैंसर है तो उसके लिए कौन सा तत्व का प्रयोग करते हैं, अगर आंख में कैंसर है तो उसके लिए किस तत्व का प्रयोग करते हैं, उसकी जांच किससे किया जाता है, उसका इलाज कैसे किया जाता है, उस पर हम लोग कई बार पोषक तत्व में बात किए हैं। लेकिन याद रखना कि उस उतने टॉपिक से जनरली एग्जाम में सवाल बन जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में भी जो समस्थानिक एवं उसके प्रयोग उस पर भी गहन बात करना बहुत आवश्यक है। चलिए, तो हम लोग का आज का टॉपिक है समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक। लेकिन इस क्लास में हम जनरली समस्थानिक पर ही बात करेंगे, और बहुत उम्दा से बात करने वाले हैं। एकदम एनर्जी लाइए, उमंग लाइए, और मुस्कुरा के और पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। चलिए टॉपिक देखते हैं, समस्थानिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समस्थानिक। और ये क्या है, तो याद रखना परमाणु का एक खास लक्षण होता है समस्थानिक। समस्थानिक, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है आइसोटोप्स। ध्यान रखना समस्थानिक क्या है, इस पर बहुत आराम से हम लोग बात करें समस्थानिक पे। अब समझने वाली है बातें हैं। देखिए, समस्थानिक नाम से पता चलता है समस्थानिक। इसे ऐसे समझते हैं कि समस्थानिक वर्ड ये कहाँ से आया, तो ग्रीक वर्ड है आइसोटोप्स। गौर कीजिए, आइसो और टोप्स। अगर कहीं भी आइसो लिखा हुआ, आइसो मतलब होता है सम या एक जैसा, और टोप्स मतलब होता है स्थान, प्लेस। ठीक है, इसका मतलब देख लीजिए, तो आ रहा है टॉपिक समान स्थान। अर्थात साफ साफ केमिस्ट्री में अगर देखा करें तो केमिस्ट्री में किसी तत्व का स्थान कौन डिसाइड करता है, आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी में कुछ ऐसे भी तत्व होंगे जनरली उसका समान स्थान होगा। तो क्या तत्व होंगे? नहीं। जब तत्व है तो तत्व के परमाणु होंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, ध्यान रखना है। जैसे आप अगर आप मूवी देखते हैं, मूवी में आप देख रहे होंगे कई बार डबल रोल की परिकल्पना होती है। डबल रोल, जैसे कई ऐसी मूवी है जिसमें डबल रोल है। तो डबल रोल है, देख लीजिए जुड़वा 2 देख लीजिए, जुड़वा देख लीजिए, डबल रोल है। कुली नंबर 1 जनरली एक ही रोल है, लेकिन उसको डबल तरीके से किया गया है प्रयास। तो समझिए इस बात में, तो क्या डबल रोल है मतलब दोनों देखने में एक जैसा लगता है, दोनों देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ गुण में अंतर होगा। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में देखो तो केमिस्ट्री में बहुत ऐसे तत्व हैं, तत्व हालांकि एक ही है, और एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं, जिसके याद रखना जिसकी परमाणु संख्या समान होती है, और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मोसले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया, उस आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया था। अब जब परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया तो जाहिर सी बात है कि उसका स्थान समान होगा। हम बात करते हैं, जैसे देख लेते हैं, जैसे देख लीजिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। ध्यान से देखिए, मैं अगर कहूँ, हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं कि किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, और प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो नीचे जो लिखा हुआ है परमाणु संख्या है, नीचे क्या है, परमाणु संख्या है, नीचे क्या है, परमाणु संख्या है, नीचे क्या है, परमाणु संख्या है। तो परमाणु संख्या को सूचित करते हैं जेड से। हम फॉर्मूला पढ़े थे, जेड बराबर ई बराबर पी। मतलब साफ साफ बात है कि किसी तत्व में जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, उतना ही प्रोटॉन की संख्या। मतलब साफ साफ है, अगर परमाणु संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना, 1, प्रोटॉन भी कितना, 1। अब जब याद रहे, जब इसकी परमाणु संख्या 1 है और मोसले की जो आवर्त सारणी, गौर कीजिए ठीक से, मोसले की जो आवर्त सारणी अगर देखें ठीक से, तो हम बात किए इस पर, जो तत्व है इसमें ऐसे हम लिखते हैं हा ली न क रब सी एस फायर, मतलब फ्रांसियम एफ आर। बात करते हैं तो इतने तत्व हैं। मैं बात करूं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, तो इसका परमाणु संख्या 1 है, और आवर्त सारणी जब परमाणु संख्या के आधार पर बना तो परमाणु संख्या के आधार पर हाइड्रोजन का स्थान है दूसरा। हम लोग देख चुके हैं आवर्त सारणी इस टाइप से है, बेरिलियम मैग्नीशियम बेमग का सरबराह देखे होंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे आवर्त सारणी है, तो हम लोग इसको देखेंगे बाद में। हम ये बात करेंगे, देखिए ए वाला क्या है, एस ब्लॉक, ए क्या है, डी ब्लॉक, और ए क्या है, पी ब्लॉक। तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का स्थान क्या है, देखिए स्थान पर बात करना है, स्थान पे। तो हाइड्रोजन का स्थान क्या है, कहाँ है, तो हाइड्रोजन का स्थान कैसे देखेंगे, तो किसी तत्व का स्थान उसके परमाणु संख्या से देखा जाता है। अगर परमाणु संख्या 1 है तो यहाँ, परमाणु संख्या 2 उधर, परमाणु संख्या 3, परमाणु संख्या 4,
परमाणु संख्या 5 इसी टाइप से तो देखना है। परमाणु संख्या 6 7 8 9 10 ऐसे देखे थे। तो परमाणु संख्या के आधार पर जैसे याद रखिए, कभी कभी जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो रोल नंबर के हिसाब से बैठाया जाता है, कई बार अल्फाबेट के हिसाब से बैठाया जाता है। जैसे रवि नाम का जितना है तो आर से जो भी है उसका उस हिसाब से एक रो में बैठा देंगे। क्लास में कई बार जनरली हम लोग रोल नंबर के हिसाब से बैठते हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। हालांकि ऐसा हर जगह होता नहीं है, लेकिन ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर रोल नंबर के हिसाब से बैठा जाए, मतलब याद रखना उसके रोल नंबर के हिसाब से, अगर रोल नंबर को परमाणु संख्या कहा जाए तो परमाणु संख्या के हिसाब से आवर्त सारणी में तत्व को स्थान मिला है। चलिए ठीक है, तत्व को स्थान उसके परमाणु संख्या के हिसाब से मिला, ये सच बात है। तो परमाणु संख्या चूंकि हाइड्रोजन का 1 है, तो परमाणु संख्या अगर 1 है, याद रखना है, तो अगर इस हाइड्रोजन का स्थान अगर यहाँ मिला है, तो मैं बात करता हूँ कि इस हाइड्रोजन का स्थान, चूंकि याद रखना ये दूसरा हाइड्रोजन है, तो इसका स्थान कहाँ होना चाहिए? तो परमाणु संख्या के आधार पर तो इसका स्थान वही होना चाहिए, परमाणु संख्या के आधार पर तो इसका स्थान भी वही होना चाहिए, सेम यही जगह होना चाहिए। मतलब इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, क्या सभी एक ही है? क्या नहीं, सभी अलग है। इसका नाम है प्रोटियम, प्रोटियम। अच्छा, H12 का नाम क्या है? तो इसका नाम है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और ये जो हाइड्रोजन 1 3 है, चूंकि 3 है, देखिए 2 है 1 है, तो इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम, इसका नाम है, याद रखना है, ट्राइटियम। ट्राइटियम देखने का प्रयास कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के देखिए, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछे कि क्या तीनों हाइड्रोजन अलग अलग तत्व हैं? नहीं, तत्व नहीं है। फिर से समझ आए, तत्व नहीं है। क्या कुली नंबर 1 में गोविंदा अलग अलग है? नहीं, गोविंदा एक ही है, उसका रोल डबल किया गया है। हीरो एक ही है, उसका रोल डबल। अगर आपसे पूछे कि कुली नंबर 1 में हरीश को छोड़ दीजिए, हरीश कुमार हीरो उसमें है, हरीश या गिरीश नाम उनका। कुली नंबर 1 में जो हीरो है, एक्टर है, एक्टर उनको साइड एक्टर है, उनको छोड़ दीजिए। मैं बात करूँ यार, जुड़वा देख लीजिए, जुड़वा जो जुड़वा 1 है सलमान खान, तो क्या सलमान खान उसमें कितने हीरो है? तो हीरो एक ही है। क्या डबल रोल सलमान खान किए थे? क्या उनको दोनों का चार्ज अलग अलग मिला होगा? क्या नहीं, डबल रोल करने से चार्ज अलग अलग नहीं मिलता, उनको चार्ज एक ही मिला है। जो फीस होता है एक्टर के काम करने का, वो एक ही मिला है, उन्होंने रोल डबल किया है। तो याद रखना, रोल डबल किया। उसी प्रकार से क्या ये सभी तत्व हीरो अलग अलग है? क्या नहीं, हीरो एक ही है, उसका रूप अलग अलग है। तो क्या तत्व अलग अलग है? क्या नहीं, तत्व एक ही है, सब हाइड्रोजन ही है, लेकिन हाइड्रोजन का रूप अलग अलग है। तो कह सकते हैं हाइड्रोजन का परमाणु अलग अलग है। ये हाइड्रोजन के इस परमाणु को प्रोटियम कहा जाता है, हाइड्रोजन के इस परमाणु को ड्यूटेरियम कहा जाता है, हाइड्रोजन के इस परमाणु को ट्राइटियम कहा जाता है। साफ साफ बातें हैं। हाइड्रोजन के 3 परमाणु है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। याद रखना, हाइड्रोजन ऐसा तत्व जिसके समस्थानिकों का नाम अलग अलग है। बाकी हम आगे और तत्व देखेंगे जिसके अन्य समस्थानिक होंगे, लेकिन उनका नाम अलग अलग नहीं है, उनको अलग तरीके से पहचाना जाएगा। जैसे इसे पहचाना जा सकता है हाइड्रोजन 1 1 से, इसे पहचाना जा सकता है हाइड्रोजन 1 2 से, इसे पहचाना जा सकता है हाइड्रोजन 1 3 से। क्योंकि नीचे वाला सबका सेम है, 1 1 1, इसलिए इसका नाम नहीं लिया जाता। इसको पहचानते हैं हाइड्रोजन 1 से, इसे पहचानते हैं हाइड्रोजन 2 से, इसे पहचानते हैं हाइड्रोजन 3 से। लेकिन याद रखना कि IUPAC ने ऐसा डिसाइड किया कि नहीं, चूंकि सबसे प्रारंभिक तत्व है तो इसका नाम हम रख देते, चूंकि इसमें प्रोटॉन 1 होता है, इसलिए इसे कहा गया प्रोटियम। न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है, सिर्फ प्रोटॉन के कारण इसका भार होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रोटियम। बाकी की बात करें तो इसका नाम है ड्यूटेरियम, इसका नाम है ट्राइटियम। मैं बात कर रहा हूँ कि किसी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान कौन डिसाइड करता है? किसी लड़का के एग्जामिनेशन हॉल में उसका स्थान कौन डिसाइड करता है? उसका रोल नंबर। याद रखना, उसका क्या रोल नंबर डिसाइड करता है। उसी प्रकार से किसी आवर्त सारणी में किसी तत्व का स्थान कौन डिसाइड करता है? तो उस तत्व का परमाणु संख्या, अर्थात प्रोटॉन की संख्या। याद रखना है। तो परमाणु संख्या तो मुझे बताइए, परमाणु संख्या सभी का सेम है या अलग अलग है? तो सभी का परमाणु संख्या सेम है, और सेम है तो स्थान वही डिसाइड करेगा। सेम स्थान, सेम प्लेस, सेम प्लेस। देखिए सम मतलब सेम, सेम प्लेस। और इसे ही ग्रीक भाषा में आइसोटोप्स कहते हैं, सम स्थानी कहते हैं, क्योंकि सभी का स्थान सेम ही है। प्रोटियम कहाँ है भैया? ए है। ड्यूटेरियम कहाँ है भैया? यही है। ट्राइटियम कहाँ है भैया? यही है। तो स्थान सेम है, इसलिए इसे कहा गया समस्थानिक। तो अगर आपसे पूछा कि समस्थानिक किसे कहते हो, तो हम कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में किसी तत्व के अलग अलग परमाणुओं का अगर स्थान आवर्त सारणी में सेम हो, एक ही स्थान हो, तो इसे समस्थानिक कहते हैं। ये पता नहीं चलेगा कि कैसे हम जानेंगे कि किसके समस्थानिक है किसके नहीं। मतलब इस हिसाब से तो सभी के समस्थानिक हैं। कितने समस्थानिक ये नहीं पता कर सकते हैं। तो कितने समस्थानिक ये पता करने के कोई मतलब कई तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। उस पर हम अभी बात नहीं करने वाले। हम लोग जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे उस पर बात करेंगे। यहाँ हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हम लोग एक जरूर बात करेंगे कि कौन से तत्व कितने समस्थानिक है, जो जो इंपॉर्टेंट है, एवं समस्थानिक का क्या क्या उपयोग है, उस पर ही बात करेंगे।
चलिए इतना हम लोग कर चुके हैं कि समस्थानिक किसे कहते हैं। किसी आवर्त सारणी में अगर किसी तत्व के परमाणु का, किसी तत्व के परमाणु का, तत्व का नहीं, तत्व के परमाणु का अगर स्थान समान हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। फाइनल बात है। लेकिन क्या समस्थानिक कहते हैं तो क्या समस्थानिक का ही परिभाषा है जिससे समस्थानिक को पकड़ा जा सकता है? तो नहीं। हम कैसे जानेंगे? हाइड्रोजन साफ साफ एक ही H लिखा हुआ है, तो नहीं। इसको समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ऐसे लिखने का तरीका डेवलप किए कि हम ऐसे लिख के और ऐसे डिसाइड करें कि ये समस्थानिक है। कैसे? तो नीचे वाला समान होगा, नीचे वाला समान होगा और ऊपर वाला अलग अलग होगा। नीचे वाला समान होगा, ऊपर वाला अलग अलग होगा। मतलब देखिए नीचे पैर है, ऊपर सर है, तो याद रखिए सबका नीचे पैर, किसी का पैर देखे सब पहचान पाते हैं क्या? वो फीलिंग अलग होता है। कई लोग हाथ पकड़ के, कई लोग अंगूठा देके, कई लोग उंगली देके जान जाते हैं कि अच्छा ये कौन है। वो नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जनरली पैर देखे क्या आदमी बताया जा सकता है आदमी कौन है? संभावना कम है, बता सकते हैं कि इसके लिए एक अलग लेवल की दैवीय शक्ति चाहिए, अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। हम बात करें कि अगर कोई मान लीजिए मतलब 4-5-20 लोग ऐसे खड़ा हो जिनका पैर देख के बताया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता, संभावना कम है। कैसे बता सकते हैं? तो बता सकते हैं उनका मुंह देख के। याद रखिए नीचे वाला सबका समान होता है, ऊपर वाला अलग अलग होता है। नीचे वाला सबका समान होता है, ऊपर वाला सबका अलग अलग होता है। ऊपर वाला मुंडी सबका अलग होता है। इसी फेस को देख के पहचानते कि अलग एक इंसान है। तो याद रखना इसे ही देखिए, नीचे वाला स्थान, नीचे वाला स्थान समान है। स्थान याद रखिए, नीचे वाला क्या है? समान है। ऊपर वाला क्या है? अलग अलग है। इसे कहेंगे समस्थानिक। कुछ नहीं कीजिए, जब भी आपको तत्व दिया रहे तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाला मिला लेना है, ऊपर वाला अलग अलग देख लेना, उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक। अब केमिस्ट्री में इसका परिभाषा क्या होगा तो हम समझते हैं कि समस्थानिक किसे कहते हैं। तो समस्थानिक किसे कहते हैं इसके लिए हम केमिस्ट्री में डिसाइड ऐसे कर सकते हैं कि याद रखना है नीचे वाला समान हो। इसका मतलब नीचे वाला का क्या मतलब? नीचे वाला परमाणु संख्या है। तो कह सकते हैं कि जब एक ही तत्व, गौर करना है, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या अलग अलग तत्व है? तो नहीं, तत्व तो एक ही है। तत्व कौन से? हाइड्रोजन। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन क्या है? तत्व है। तो हम कह सकते हैं कि जब एक ही तत्व के, क्या कह सकते हैं, जब एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु में, जब एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु में, जब एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु में, तो याद रखना मैं ऐसे लिखता हूं कि एक ही तत्व के, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग परमाणु में, अलग अलग परमाणु में, मतलब साफ साफ है, मतलब साफ साफ है कि एक ही तत्व है, तत्व एक ही है। एक गलत नहीं करना है, यहाँ से कई बार एग्जाम में सवाल आ चुका है। तत्व क्या है? तत्व एक ही है। तो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु में, या परमाणु के, या परमाणु में, जो बात कर लीजिए, परमाणु में किसकी संख्या? तो याद रखना है परमाणु में या परमाणु के परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो। देख लीजिए, आप गौर कीजिए, यहाँ परमाणु संख्या नीचे वाला को कहते हैं तो परमाणु संख्या समान है, लेकिन अलग क्या है? तो अलग है परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान अलग है। ठीक है, तो याद रखें जब एक ही तत्व में, एक ही तत्व में अलग अलग परमाणु, जब एक ही तत्व के अलग अलग परमाणुओं की परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो। अच्छा, परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो। देख लीजिए, परमाणु संख्या क्या है? समान है, परमाणु भार अलग अलग है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं भैया? इसे क्या कहते हैं? एकदम पूरा मोड़ दीजिए इसे, एक डिफरेंस होगा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समस्थानिक। इसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। साफ साफ बात है, जब एक ही तत्व के परमाणु संख्या, एक ही तत्व के परमाणुओं के पास परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो, तो इसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। अब समझना, चलिए परमाणु संख्या समान हो, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अगर क्लास आपको बेहतरीन समझना, अगर केमिस्ट्री पूरा मजबूत करना है, याद रखना इससे बेहतर कुछ नहीं होता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर ये करना है मामला तो आपको पिछला क्लास देखना पड़ेगा और बारी बारी से अरेंजमेंट से चलना होगा। आप ही चाहे कि कभी से आगे, कहीं से आगे, कहीं से समझ लो तो मामला गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि याद रखना है कि घर को मजबूत बनाने की उसका बुनियाद मजबूत होना बहुत जरूरी है, जिसका बुनियाद आपको पिछले क्लास में मिलेगा। चलिए, तो हम लोग क्या बात करते हैं कि समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक। भैया समस्थानिक सिंपल वे में समस्थानिक, सम माने समान और स्थान माने परमाणु संख्या। वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। अच्छा, परमाणु संख्या समान हो, इसका क्या क्या मतलब है? तो परमाणु संख्या समान है, इसका मतलब है, देख लीजिए, परमाणु संख्या क्या होता है? जेड। यानी दो तत्व का परमाणु संख्या अगर समान हो तो याद रखिए दोनों का परमाणु संख्या जब समान हो मतलब जेड बराबर जेड। यानी पहला तत्व मान लीजिए कोई है, पहला तत्व कोई है और दूसरा तत्व कोई है, तो उसका परमाणु संख्या जेड है, इसका परमाणु संख्या भी जेड होता है और जेड बराबर होना चाहिए। क्योंकि जेड और जेड बराबर है तो जाहिर सी बात है इसका ई और ई बराबर होना चाहिए, क्योंकि जेड बराबर ई बराबर पी फॉर्मूला है। तो और दोनों का क्या होना चाहिए? पी और पी बराबर होना चाहिए।
तो अगर आपसे बात करें कि कोई तत्व अगर समस्थानिक है, समस्थानिक तो ही कॉन्सेप्ट है कि परमाणु संख्या समान होना चाहिए, तो कोई तत्व अगर समस्थानिक हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी, इस बात की गारंटी है, गारंटी नहीं है, बराबर हो सकती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलता भी है, प्रवेश भी करता है। तो इस बात को याद रखिए। अगर आपसे पूछे कि दो तत्व अगर समस्थानिक हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो सकती है, मैं बात कर रहा हूं हो सकती है पर, इस पर सोचिए 2 मिनट, गौर कीजिए क्यों ऐसा है। तो देख लीजिए ठीक से, मान लीजिए Na है, तो Na मान लीजिए 11 है 23 है, इधर देख लीजिए Na है, ये भी 11 है 23 है। परमाणु संख्या हम लोग प्रोटॉन से देखते हैं, मान लीजिए कि ए सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन तो छोड़ा जा सकता है, प्रोटॉन तो सेम है। अब प्रोटॉन जब सेम है तो परमाणु संख्या समान है, तो समस्थानिक है। तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो कभी चेंज नहीं होता। इसलिए याद रखना है कि समस्थानिक के प्रोटॉन की संख्या हमेशा हमेशा समान होती है, एकदम डिफिनिट होती है, समान होती है। ये बातें कंप्लीट है। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान के बारे में क्या ख्याल है? परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, मतलब परमाणु द्रव्यमान कौन कौन बनाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन की संख्या बराबर है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, मतलब साफ साफ है कि न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी। क्यों? अगर मामला गड़बड़ हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए, ये परमाणु है, ठीक है, इसमें मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ देख लीजिए प्रोटॉन है, यहाँ देख लीजिए न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। प्रोटॉन की संख्या डिफिनेट है जो सेम है, और न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में हमें नहीं पता, तो जाहिर सी बात है समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी, डिफिनेट है, प्रोटॉन की संख्या सेम होगी, डिफिनेट है। लेकिन अगर मान लीजिए कि दोनों का भार अलग अलग है और भार बनाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चूंकि प्रोटॉन सब में सेम है, प्रोटॉन अगर सेम है मतलब भार में चेंज कौन कर रहा होगा? तो भार बनाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और सभी में प्रोटॉन सेम है मतलब न्यूट्रॉन भार में चेंज कर रहा होगा, न्यूट्रॉन भार में चेंज कर रहा होगा। इसलिए याद रखना है परमाणु द्रव्यमान अलग इसलिए है, परमाणु द्रव्यमान अलग क्यों है? क्योंकि याद रखना है न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। गड़बड़ कीजिएगा तो फिर याद रखिए गड़बड़ी हो जाएगा, बहुत बड़ा गड़बड़ी होगा और जीवन में कभी चैन नहीं आएगा। इसलिए याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बड़ा बेसिक है, बहुत हाई फाई बातें नहीं करो। समस्थानिक क्या है? एक सिंपल वे में, जब एक ही तत्व के अलग अलग परमाणुओं में परमाणु संख्या समान हो, मतलब प्रोटॉन की संख्या समान हो, और न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो, मतलब परमाणु भार अलग हो, परमाणु द्रव्यमान अलग हो, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। साफ सी बात है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हो सकती है तो सही बात है, नहीं हो सकती है तो भी सही बात है, लेकिन ज्यादातर टिक आपको एग्जाम में मिलेगा हो सकती है, तो हो सकती पर टिक मारिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद वो परमाणु नहीं रह के आयन बन जाता है, ठीक है। तो चूंकि समस्थानिक का कंसेप्ट जनरली परमाणु पर लागू होता है, क्योंकि आवर्त सारणी में आयन को स्थान नहीं दिया गया, परमाणु को स्थान दिया गया। चलिए, ये बात हमारा कंप्लीट है समस्थानिक। अब हम देखेंगे कौन कौन तत्व के अलग अलग समस्थानिक होते हैं। इतना में कोई डाउट है? एग्जाम में मैक्सिमम सवाल याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर रेलवे का एग्जाम अगर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको सवाल मिलेंगे। पूछे जाता है सवाल की समस्थानिक का परिभाषा है, नीचे डिफिनेशन लिखा होता है, डिफिनेशन में आपको मिल जाएगा। फिर कई बार कहा जाता है कि समस्थानिक संबंधित तत्व है, पहला लिखा रहेगा उसमें परमाणु संख्या समान होता है, ऐसे लिखा रहेगा उसमें प्रोटॉन की संख्या समान होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो सकती है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सकती है। तो गलत कौन है? गलत इसमें कौन है? न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, गलत हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या गारंटी की हमेशा अलग अलग होगी, तभी तो परमाणु भार अलग अलग होगा, क्योंकि परमाणु भार न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोटॉन सेम है तो न्यूट्रॉन अलग हो जाएगा। ये हमारा हो गया परमाणु समस्थानिक, ठीक है। अब समझना कि समस्थानिक होगा, तो समस्थानिक कुछ तत्वों के प्रमुख समस्थानिक अगर बात करें, तो समस्थानिक पर बात करें अगर, तो समस्थानिक क्या है जनरली बताऊं तो आप ये समझ चुके हैं समस्थानिक है क्या। हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि समस्थानिक का निर्माण कैसे होता है, रेडियो एक्टिविटी में हम लोग जनरली देखेंगे कि समस्थानिक का निर्माण कैसे होता है। अब समझें इस बात को। अभी हम लोग यहाँ देखेंगे कुछ समस्थानिक, प्रमुख समस्थानिक। जैसे अगर बात करें कि कौन ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक के नाम अलग अलग हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन। इस पर देख लीजिए यहाँ से, तो सबसे पहला तत्व देख लेते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? हाइड्रोजन देख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3,
इसमें साफ साफ देख के लग रहा है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या देखिए एक, परमाणु संख्या एक, परमाणु संख्या एक, मतलब साफ साफ लग रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक है। और परमाणु भार देख लीजिए एक, परमाणु भार देख लीजिए दो, परमाणु भार देख लीजिए तीन, मतलब साफ साफ लग रहा है कि ये समस्थानिक है, गारंटी है, क्योंकि परमाणु संख्या समान है, परमाणु भार अलग अलग है, नीचल का सेम, ऊपर का अलग अलग, क्या है, परमाणु संख्या समस्थानिक है। इसमें से अगर देखिए तो देख लीजिए, इसका नाम प्रोटियम, इसका नाम ड्यूटेरियम, इसका नाम ट्राइटियम है। बात करें कि अगर इससे बात करें कि ए क्या है, तो एक प्रकार का रेडियो सक्रिय तत्व है। जनरली याद रखें हाइड्रोजन एक दिन है, वो नॉर्मल तत्व है, लेकिन कैसा व्यवहार करता है, पूछे कैसा व्यवहार करता है, तो ट्राइटियम जो है वो रेडियो सक्रिय तत्व जैसा व्यवहार करता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसा, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसा व्यवहार करता है, जैसा व्यवहार करता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे व्यवहार करते हैं, मतलब साफ साफ क्या है, ठीक है। तो समझिए हम लोग गांव में कहते हैं चोर जैसा व्यवहार है, चोर जैसे व्यवहार मतलब चोरी करता हो, गरिहंडा है, गांव में कहते हैं गरिहंडा मतलब गाली खूब देता होगा। तो याद रखना है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे व्यवहार करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब है कि याद रखना है यह अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन निकालता होगा। अल्फा पर याद रखना है प्लस चार्ज होता है, बीटा पर माइनस चार्ज है, गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ऐसा तत्व, ऐसा रेडिएशन निकालता होगा, ऐसा रे निकालता होगा, तभी तो इसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, और जाहिर सी बात निकालता है। तो अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसा व्यवहार करता है, तो हाइड्रोजन एक्टिव। ये ऐसा तत्व याद रखें जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, इसीलिए यह सबसे हल्का होता है, और हल्का होने के कारण इसे बैलून में भरा जाता था, लेकिन गुब्बारे में भरा जाता था, लेकिन यह अत्यंत क्रियाशील होने के कारण, सबसे अच्छा ज्वलनशील होने का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बढ़िया ज्वलनशील गैस कौन है, सबसे बढ़िया ज्वलनशील गैस कौन है, तो यही हाइड्रोजन है। इसीलिए इसे ज्वलनशील के कारण इसे हम भविष्य का ईंधन कहते हैं। तो सबसे बढ़िया ज्वलनशील गैस होने के कारण जब इसे बैलून में भरते हैं तो आग लग जाती है, इसीलिए याद रखना बैलून से इसे हटा के और इसके जगह पर हीलियम को डाला गया, ठीक है। हाइड्रोजन एक दो क्या है, ड्यूटेरियम है, और ड्यूटेरियम से याद रखना है भारी जल बनता है D2O। तो भारी जल का किसने बनाया था, तो यूरे ने सबसे पहले बनाया था, यूरे ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारी जल को सबसे पहले किसने बनाया था, तो यूरे ने बनाया था। और भारी जल किससे बना होता है, तो याद रखना क्योंकि इससे जो जल बनता है इसे हम H2O कहते हैं, और ड्यूटेरियम से जल बनता है इसे याद रखना है D2O कहते हैं, इसे भारी जल कहते हैं। किससे बनाया था सबसे पहले, यूरे। इस सवाल पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो और भी समस्थानिक है, और इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसके बाद समस्थानिक जैसे देख लीजिए हाइड्रोजन है, उसके बाद बात कर लेते हैं कार्बन के। तो कार्बन के कई समस्थानिक है, तो कार्बन के देख लीजिए 6 12, कार्बन के 6 13, कार्बन के 6 14, कार्बन के 6 15, सब समस्थानिक है। जिसमें से ये जो आपको कार्बन दिखाई दे रहा है इसका प्रयोग करते हैं हम लोग कार्बन डेटिंग में, इसी का प्रयोग करते हैं कार्बन डेटिंग में। और कार्बन डेटिंग क्या होता है, कार्बन डेटिंग मतलब आयु निकालना, उसका आयु निर्धारण करना, इसे कार्बन डेटिंग कहते हैं। और किसका आयु निकाला जाता है, जिसके भी जितने भी याद रखिए जीवाश्म, जीवाश्म में क्या क्या आ जाएंगे, पेड़ पौधे की टहनी, जीवाश्म देखिए जीव का अवशेष को जीवाश्म कहते हैं, तो पेड़ पौधे की टहनी, किसी जीव जंतु डायनासोर की आयु वगैरह, जितना भी कभी जीवित रहा होगा उसकी अगर आयु निकालना है तो आयु किसे निकालते हैं, कार्बन डेटिंग से। तो जीवाश्म की आयु, जीवाश्म की आयु किसे निकालते हैं, कार्बन डेटिंग से निकालते हैं। ये पढ़ेंगे अभी हम लोग, कार्बन डेटिंग से निकालते हैं। और इसका खोज किसने किया था, विलियम लेवी ने खोज किया था 1946 में, विलियम लेवी ने। तो बात करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए समस्थानिक और भी है, इसी प्रकार से कई तत्वों के समस्थानिक है। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन पूछा जाता है एग्जाम में, क्लोरीन के 2 समस्थानिक है। क्लोरीन याद रखना है 17 और 35, और क्लोरीन 17 और याद रखना है 37। और इसी दोनों से याद रखना है इसका औसत परमाणु द्रव्यमान निकलता है, तो औसत परमाणु द्रव्यमान इसका आता है 35.5। मतलब अगर आप कहते हैं, ध्यान देना है 35.5 है, 35.5 क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान है। तो ये हमारा समस्थानिक है। अब हम बात करते हैं कि समस्थानिक ठीक है, समस्थानिक है, फाइनल बात। और जनरली हम बात करने वाले इस पर कि ये जो समस्थानिक है, समस्थानिक पर जनरली क्या बात करने वाले हम लोग, तो हम लोग बात कर लेते हैं इस पर। टॉपिक समस्थानिक आप क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं समस्थानिक का यूज क्या क्या है, समस्थानिक का मेडिकल जोन में कैसा यूज होता है। तो एक बात छोटी सी बात कर लो, हम लोग पिछले क्लास में क्या बात किए, पिछले स्लाइड में तो समस्थानिक पर बात की। समस्थानिक इतना ही समस्थानिक अन्य तत्वों के अलग अलग प्रकार के समस्थानिक है। और समस्थानिक क्या है, ये मानव निर्मित है कि कृत्रिम है, तो याद रखिए ये समस्थानिक जो कृत्रिम है, कृत्रिम कैसे है, तो याद रखना अल्फा निकाल के बीटा प्रवेश करा के और याद रखना समस्थानिक बनाया जाता है, संभारिक बनाया जाता है। तो इस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो हम लोग इसकी बात करेंगे, इसका बात करेंगे रेडियो एक्टिव जब एलिमेंट पढ़ेंगे या फिर रेडियो सक्रियता लेसन पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। तो हमें इतना पूरा यकीन है कि आप समस्थानिक समझ चुके होंगे।
लेकिन एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि समस्थानिक, चलिए ठीक है, सबके अलग अलग समस्थानिक है। मुझे बता दीजिए कि सबसे ज्यादा समस्थानिक किस तत्व का होता है। तो सबसे अधिक समस्थानिक जिसका नाम है याद रखना पोलोनियम। पोलोनियम एक ऐसा तत्व है जिसका पीओ संकेत होता है और इसका समस्थानिक सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक समस्थानिक किसका होता है, पोलोनियम का होता है। ठीक है, ये बात है फाइनल। हाँ, इस वाला आपसे नहीं पूछा सबसे कम समस्थानिक किसका होता है। ठीक है, कई ऐसे तत्व हैं जिसके समस्थानिक दो हैं। तो ये हमारा फाइनल समस्थानिक हम पढ़ चुके हैं। अब एक बात मैं बता दूं जनरली, अब समझना इस बात को, समस्थानिक के गुण। चलिए, तो समस्थानिक का गुण देखना है, बड़ा इजी है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक अगर बेसिक आपका ठीक है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सर। चलिए, बहुत आराम से। हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं, किसी तत्व के दो गुण होते हैं, एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण। एक कौन सा गुण? भौतिक गुण। और एक कौन सा गुण? रासायनिक गुण। अगर आपसे बात करें कि समस्थानिक के गुण कितने हैं, दो गुण, एक रासायनिक गुण है, दूसरा क्या है, भौतिक गुण। रासायनिक गुण जैसे मान लीजिए अलग अलग समस्थानिक, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, एक एक है, हाइड्रोजन एक दो है, हाइड्रोजन एक तीन है। उसके बाद बात करें, देख लीजिए हम लोग यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 236, यूरेनियम 92 238, ये यूरेनियम है, ये हाइड्रोजन है। ऐसे बहुत सारे तत्व। क्लोरीन की बात करें तो याद रखना 1735, क्लोरीन 1737 ऐसे है। कार्बन की बात करें भी बहुत सारे ऐसे समस्थानिक है। तो बात करना कि क्या इस हाइड्रोजन का गुण इस हाइड्रोजन से मिलता है क्या, इस हाइड्रोजन का गुण इस हाइड्रोजन से मिलता है क्या, इस यूरेनियम का गुण इससे मिलता है क्या, इस यूरेनियम का गुण इससे मिलता है क्या। तो बात तो ये क्या मिलता है क्या। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के भी समस्थानिक है 7 14 और नाइट्रोजन 7 15। ऑक्सीजन के समस्थानिक 8 16, ऑक्सीजन के समस्थानिक 8 17। पोटेशियम के समस्थानिक ध्यान दीजिए, तो मैं क्या करूँ, समस्थानिक ये सब है, देखिए समस्थानिक है, समस्थानिक है। तो क्या इस ऑक्सीजन का गुण उससे मिलता है क्या, इस नाइट्रोजन का गुण उससे मिलता है क्या। अच्छा, नाम अगर कहे तो सिर्फ हाइड्रोजन का अलग अलग नाम है। इसका नाम क्या होगा, तो नाइट्रोजन 14, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोजन 15। सोडियम का भी समस्थानिक, सोडियम का समस्थानिक हम बात करते हैं सोडियम, देखिए कितना सोडियम, ओरिजिनल सोडियम क्या है 11 23, और डुप्लीकेट सोडियम क्या है तो 11 24। इसे ही समस्थानिक कहते हैं, सोडियम का समस्थानिक है, ये नाइट्रोजन का समस्थानिक है, ऑक्सीजन का समस्थानिक है। जो कृत्रिम तत्व बना है वही समस्थानिक है, जो पहला तो प्राकृतिक निर्मित तत्व। तो ये समस्थानिक है, तो क्या इसका गुण उससे मिलता है क्या, इसका गुण उससे मिलता है क्या, तो बिल्कुल मिलता है। कौन सा गुण मिलेगा, रासायनिक गुण मिलेगा या भौतिक गुण मिलेगा, इसके लिए एक हल्का सा बेसिक टॉपिक है, हम लोग आराम से देखते हैं और डिसाइड कर लेते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं, देख लीजिए कि रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। तो रासायनिक गुण को कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। याद रखना डिपेंड करता है किस पर, तो डिपेंड करता है प्रोटॉन की संख्या पर। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। भौतिक गुण किस पे डिपेंड करता है, भौतिक गुण याद रखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये डिपेंड करता है, याद रखना है न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब न्यूट्रॉन नहीं, भार पर। ठीक है, टोटल भार पर। याद रखिए केमिकल प्रॉपर्टीज किसका, समस्थानिक या किसी भी तत्व का, समस्थानिक नहीं, ध्यान दीजिए समस्थानिक नहीं, किसी भी तत्व का केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक गुण किस पर डिपेंड करता है, उसके प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड करता है। तो मुझे बताइए कि जो समस्थानिक उसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर या अलग अलग, तो जब प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो उसका रासायनिक गुण क्या होगा, समान होगा। तो याद रखना है समस्थानिक के रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। और भार क्या है, भार अलग अलग है, तो भार अलग अलग है, अलग अलग को डेल्टा से दिखाते हैं। अगर भार अलग अलग है तो उसका भौतिक गुण क्या होगा, अलग अलग होगा, भौतिक गुण क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। मतलब साफ से अगर आपसे बात करें तो समस्थानिक क्या होते हैं, तो समस्थानिक के रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। मतलब याद रखें इसके भौतिक गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और रासायनिक गुण क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब याद रखना कि ए अगर नाइट्रोजन है, ए नाइट्रोजन, जैसे मान लीजिए कि एक बादल इधर से चला झूम के, गाना सुनोगे अमिताभ बच्चन का, एक बादल इधर से चला झूम के और एक बादल उधर से चला झूम के, और मान लीजिए दोनों टकरा गया, तो बादल जब टकराती है तो उसमें त्वरित उत्पन्न होता है, बिजली उत्पन्न होती है, और बिजली जब उत्पन्न होती है उस समय नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। तो याद रखना अगर ए नाइट्रोजन हो या ओ नाइट्रोजन हो, दोनों ऑक्सीजन से अगर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके
NO2 बनाएगी या N2O बनाएगी, तो ये भी ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके N2O ही बनाएगी। और जो परिस्थिति इसके लिए अभिक्रिया के लिए चाहिए वही परिस्थिति इसके लिए भी चाहिए। जुड़वा मूवी देखें, जुड़वा मूवी में सलमान खान जो बच्चा होता है, जब एक विलन उसको लेके भागते रहता है, तो याद रखना डाकू भागते रहता है, तो याद रखना कि सलमान खान एक पलने में होता है, ऐसे पलटता है तो दूसरा सलमान खान भी पलट जाता है। एक का जैसा बिहेव होगा केमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा का वही गुण होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो याद रखना है समस्थानिक की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, भौतिक गुण अलग अलग होता है, भौतिक गुण अलग, दिखावा वाला गुण अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समस्थानिक। अब समस्थानिक का यूज क्या है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारा समस्थानिक का बेस हो गया। अब समस्थानिक का मेडिकल क्षेत्र में क्या उपयोग है, इसके लिए एक ट्रिक बताऊंगा मैया, और वहां से बता दूंगा। याद रखना है मेडिकल जोन में, एम से मेडिकल जोन में, ए से एग्रीकल्चर जोन में, उसके बाद ए से एज जोन में, आई से इंडस्ट्री जोन में, उसके बाद याद रखना है ये हो गया पूरा फाइनल। तो ये मैया ट्रिक से हम लोग बात करेंगे कि इसी क्षेत्र में समस्थानिक का यूज कैसे करते हैं। इसके लिए आपको अगले क्लास का वेट करना होगा, और इसी ऊर्जा इसी उमंग के साथ और हम लोग मंजिल तक पहुंचेंगे बिल्कुल। और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय